वेलकम बैक वंस अगेन। बाबू मेरे सोना बेटा छलनी कलछुल बाल्टी लोटा, यह है क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। शून्यकों का योग मतलब सम ऑफ इट्स रूट्स एंड शून्यकों का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं और शून्यकों के गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से डिनोट करते हैं। इंग्लिश में भी सेम चीज लिखा हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। जीरोज मतलब सॉल्यूशन रूट्स। ये 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, वन बाय वन करके हम देखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो कॉन्सेप्ट रट जाना है। ऐसा नहीं कि हम थ्योरी अलग से पढ़ेंगे, क्वेश्चन अलग से सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन के थ्रू ही आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और आप देखेंगे कि इतना क्वेश्चन कर लिए तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन में जिंदगी में कभी आपको दिक्कत नहीं आने वाला है। 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, वन बाय वन करके हम देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन में जो ये दिया हुआ है, ये पहला वाला टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शून्यकों के योग को मतलब सम ऑफ जीरोज, और दूसरा वाला टर्म शून्यकों के गुणनफल को मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। उसी तरह दूसरे क्वेश्चन में सेम, पहला वाला जो रिप्रेजेंट करेगा शून्यकों के योग को और दूसरा वाला शून्यकों के गुणनफल को। तो इस सभी क्वेश्चन में जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसको आपको रट लेना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में। आपने इसको रट लिया तो समझो आप इस तरह के क्वेश्चन कहीं भी आप उड़ा सकते हो हवा में। तो लिखा हुआ क्या है, द्विघात बहुपद या समीकरण जब शून्यकों का योग, शून्यकों के योग को हम अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करेंगे और शून्यकों का गुणनफल अल्फा एंड बीटा, अल्फा इंटू बीटा पता हो। अगर हमें अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा पता हो तो द्विघात समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। आपको ये याद रखना है कि अगर हमें शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करेंगे शून्यकों के योग को, और शून्यकों के गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से डिनोट करेंगे। अगर हमें पता हो किसी द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण का तो हम उस द्विघात बहुपद या समीकरण को लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स मतलब शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे हम अप्लाई करते हैं पहले क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को। पहले वाला आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे दिया हुआ है ना 1/4, तो हम मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 है। पहला वाला शून्यकों के योग को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाला शून्यकों के गुणनफल को, तो हम मान लेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, -1 है। क्योंकि शून्यकों को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं द्विघात समीकरण में। तो अब हमें द्विघात समीकरण लिखना है, तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हमें पता है। तो अब इसका वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का पुट कर दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 है, -1 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 1 से गुना करेंगे तो एक्स ही होगा और नीचे 4 है तो 4, अब प्लस माइनस माइनस होता है -1 बराबर 0। अब यहां से हमें ध्यान ये देना है कि अगर किसी टर्म का, इसमें 3 टर्म है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो अगर किसी टर्म में डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कुछ रहे तो हम पूरे का एलसीएम लेकर के इस डिनोमिनेटर को रिमूव करेंगे। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 4 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 4 ही होगा ना। तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए कितना हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 था तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे, जैसे हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन करते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो इसके नीचे 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे, इसको 4 बार में लगेगा, उस 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। फिर इस 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में लगेगा, 4 का 4 एक बार में, उस 1 से इसके ऊपर वाले को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से -x को गुना करेंगे तो -x ही होगा। फिर इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है डिनोमिनेटर में, इस 1 से इस 4 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में लगेगा, 4 बार में। तो उस 4 से अब क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा बराबर 0।
अब सबका डिनोमिनेटर 4 हो गया, जितने भी टर्म है ऊपर। अब इस 4 को हम इधर भेज सकते हैं। 4 को 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 ही होगा। तो ये क्या हो गया, 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। 0 कैसे हुआ, ये 4 इधर गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। ये क्या हुआ, आपका द्विघात समीकरण। लेकिन यह इसमें पूछा जा रहा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद अगर पूछा जा रहा है तो हम LHS वाला केवल लिखेंगे। LHS में क्या है, 4x² माइनस x माइनस 4। तो द्विघात बहुपद बराबर कितना हो जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसी में द्विघात समीकरण पूछता तो ये वाला आपका आंसर होता। तो समझ में आया कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, ये वाला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। जब हमें शून्यकों का जोड़ और शून्यकों का गुणनफल पता हो तो हम द्विघात बहुपद लिख सकते हैं और द्विघात समीकरण भी लिख सकते हैं। यही समीकरण हुआ। और अगर हम केवल LHS वाला पार्ट लिखे तो वह द्विघात बहुपद कहलाएगा। आइए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, √2 और 1/3। तो √2 क्या होगा, शून्यकों का योग होगा। तो शून्यकों के योग को हम अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, √2 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा, ये दूसरा वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शून्यकों के गुणनफल को। तो कितना हो जाएगा, 1/3। अब हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल पता है तो हमें फॉर्मूला भी पता है, क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू रख दीजिए, x² अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, √2। तो √2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3 बराबर 0। अब देखिए मैंने क्या कहा था, हर एक टर्म का डिनोमिनेटर 1 हो तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 1 के अलावा किसी टर्म का डिनोमिनेटर कुछ और है तो हम सबका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका भी कुछ नहीं है तो 1 है, इसका 3 है। डिनोमिनेटर मतलब हर। तो हम 1, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही होगा, 3 होगा। अब कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में। अब इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर 1 हम कभी लिखते नहीं है तो वो खुद आपको ध्यान रखना है। 1 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार में लगेगा, उस 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² हो जाएगा। फिर सेम यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 3 बार में लगेगा, उस 3 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से माइनस √2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3√2x हो जाएगा। फिर प्लस का साइन, 3 से इस 3 को डिवाइड करेंगे, एक बार में लगेगा, उस 1 से ऊपर वाले 1 को गुना करेंगे तो 1 ही होगा बराबर 0। अब सबका डिनोमिनेटर 3 आ गया। अब इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ, RHS भेजेंगे तो इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। ये तो हो गया आपका द्विघात समीकरण, अगर हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल पता हो तो। लेकिन इसमें पूछा क्या जा रहा है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद कैसे लिखेंगे, बस LHS वाला पार्ट लिख दीजिए, वो हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुपद बराबर कितना हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यही आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में 0 और √5 दिया हुआ है। तो 0 क्या होगा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, क्यों क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहला वाला शून्यकों को योग को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाला शून्यकों के गुणनफल को। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 हो जाएगा। अब फॉर्मूला पता है, बार बार फॉर्मूला लिख लिया कीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब वैल्यू रख दीजिए इस फॉर्मूले में तो क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू √5 है बराबर 0। तो 0 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x² प्लस √5 बराबर 0। ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। लेकिन द्विघात बहुपद पूछा जा रहा है ना,
तो द्विघात बहुपद बराबर कितना हो जाएगा, LHS वाला पार्ट केवल लिखेंगे x² प्लस √5, ये आंसर हो जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि अगर हमें द्विघात समीकरण पूछा जाए तो बराबर में 0 भी लिखना है। अगर केवल द्विघात बहुपद पूछा जा रहा है तो 0 वाला मतलब RHS पार्ट को नहीं लिखेंगे, केवल LHS वाला पार्ट लिखेंगे। आइए 4th नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है। चौथे नंबर में शून्यकों का योग भी 1 दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 है। तो फॉर्मूला हमें क्या पता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, x² अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1 है, तो -1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी 1 है बराबर 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, x² 1 को x से गुना करेंगे तो x ही लिखेंगे ना, तो -x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए सबका डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, 1 है ना, नीचे 1 है, तो हमें कोई एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं। डिनोमिनेटर सबका 1 होना चाहिए जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे द्विघात बहुपद का। तो सबका डिनोमिनेटर 1 है और RHS 0 होना चाहिए, RHS 0 भी है। तो द्विघात समीकरण पूछा जाता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन द्विघात बहुपद पूछा जा रहा है तो द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, LHS वाला पार्ट लिख दीजिए, x² माइनस एक्स प्लस 1, यही आपका आंसर हो गया। ये चौथा क्वेश्चन था। तो कितना आसान है, एकदम हलवा टाइप से है। अब इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। 5वें क्वेश्चन में शून्यकों का योग दिया हुआ है -1/4, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। तो द्विघात बहुपद लिखना है तो फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/4 है, तो -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4 है बराबर 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² माइनस माइनस 2 साइन लगातार है तो मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 1 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बट्टे 4 प्लस 1/4 बराबर 0। अब देखिए डिनोमिनेटर सबका 1 है क्या, नहीं, इसका 4 है, इसका 4 है, इसका 1 है, तो हम क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 1 4 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ही होगा। अब क्या करेंगे, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन जैसे हम करते हैं वैसे करेंगे। इसके नीचे 1 है तो 1 से 4 को डिवाइड करेंगे, 4 बार में लगेगा। उस 4 से इसके ऊपर वाले को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 को x² से गुना करेंगे तो 4x²। फिर इससे दूसरे वाले टर्म के नीचे वाले से इसको डिवाइड करो, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 का 4 एक बार में लगा। उस 1 से x को गुना करेंगे तो 1x हो जाएगा, लेकिन साइन प्लस का है तो प्लस, तो 1x नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट x लिखते हैं हम। अब इसका नीचे वाला क्या है, तीसरे टर्म का 4 है, इस 4 से इसको डिवाइड कीजिए, 4 का 4 एक बार में लगा। अब उस 1 से इसके ऊपर वाले को गुना कीजिए, तो 1 से गुना करेंगे 1 को तो 1 ही होगा, लेकिन साइन प्लस का है तो प्लस का लिख देंगे, +1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, सबका डिनोमिनेटर 4 है तो अब इसको इधर भेजेंगे, इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा इसी का LHS वाला केवल पार्ट। लेकिन याद ये रखना है कि द्विघात समीकरण से हम अगर द्विघात बहुपद लिख रहे हैं तो RHS 0 होना चाहिए हमेशा। देखिए RHS 0 है तो LHS में जो है वो हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही हमारा इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, पहला वाला किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, शून्यकों के योग को, और दूसरा वाला शून्यकों के गुणनफल को। तो यहाँ शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। द्विघात समीकरण में शून्य को अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, तो इसीलिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लिखा हुआ है, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होगा द्विघात बहुपद निकालने के लिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू
बीटा बराबर 0। अब वैल्यू रख दीजिए इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है तो बराबर 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये तो द्विघात समीकरण है, हमें तो बहुपद लिखना है, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर इसका, इस द्विघात समीकरण का LHS वाला जो पार्ट होगा मतलब बराबर से इस साइड, तो क्या है, लेकिन ये लिखते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि RHS 0 होना चाहिए उस द्विघात समीकरण का जिससे हम द्विघात बहुपद लिख रहे हैं। तो RHS 0 है ना, तो LHS वाला पार्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज किया, इसमें सीखने को क्या मिला हमें, ये मिला हमें सीखने को कि अगर हमें किसी द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद का अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता हो, मतलब सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो, हिंदी में कहें तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल पता हो, या मूलों का योग या मूलों का गुणनफल हमें पता हो, तो हम द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद आसानी से लिख सकते हैं। किस फॉर्मूले के थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि नए किताब में इससे आगे 2.3 नहीं दिया हुआ है, 2.2 ही आपका लास्ट चैप्टर है अध्याय 2 का, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए, और चैनल को अपने दोस्त यार के साथ भी शेयर कर दिया कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।